बंधुगण तुलसी को जल चढ़ाइबा द्वारा केउं फल मिली थाए आसंतु आजिर एही वीडियो माध्यम जानिबा। बंधुगण श्रावण मास बहुत ही पवित्र मास होइथाए। एही मासरे भगवान शंकरଙ୍କ पूजा होइथाए। श्रावणर मासरे मुख्य रूपे तुलसी माताଙ୍କ पूजन करा जाइथाए। हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को बहुत ही पवित्र गछ माना जाइथाए। तुलसी गछरे साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बास होइथाए। जदि कौनसी भक्त केबे भी काहाकू भोग लगाई थाए तेबे भगवान विष्णु तुलसी पत्र बिना कौनसी प्रकार भोग स्वीकार करती नहीं। तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु को अर्धांगिनी मध्य कहा जाइथाए। एही कारणरू जो भी मनुष्य तुलसीर पूजा करिथाए से केबे भी गरीब रही न थाए। जो भी मनुष्य प्रतिदिन तुलसी माता को जल देइथाए तार केबे दुर्गति होई न थाए। एपरि मनुष्य घोर पाप करिबा परे मध्य नरक को जाई न थाए। बंधुगण आसंतु आपण सभी को एक कथार माध्यम कहिबे कि तुलसी को जल देवा द्वारा केउं फल मिली थाए। बंधुगण एक समयर कथा अटे। भगवान भोलानाथ पाखकू माता पार्वती आसंती एवं देवंक देव महादेव को कहते कि हे स्वामी आपण तो तीन लोकर स्वामी अटंती। आपण समुद्र मंथन समय समस्त संसार मनुष्य को विश्व बचाइया पई आपण सही विष को पीथिले। आपण देवंक देव अटंती किंतु एहा परे मध्य आपण एही तुलसीर गछ को पूजा काहेकि करूछंती? एहाकू प्रतिदिन जल काहेकि चढ़ाउछ? मु एही गछ को जल चढ़ाइबार महत्व जानिबाकू चाहूँची। माता पार्वती कथा को सुनिबा परे भगवान भोलानाथ कहिले कि हे देवी पार्वती तुलसी साक्षात लक्ष्मी ही रूप अटे और माता लक्ष्मी धनर देवी अटंती। तासह माता लक्ष्मी को प्रतिदिन पूजा करिबार असंख्य लाभ रही जहाँ मनुष्य को जना नाही। यासह तुलसीर गछ उपरे जल चढ़ाइबा मात्रे ही मनुष्यर असंख्य पाप नष्ट हो जाइथाए। हे देवी पार्वती तुलसीर महत्व तो बहुत अटे परंतु एहार मुख्य महत्व श्रावण मासरे होइथाए। हे देवी पार्वती आसंतु मु तुमको तुलसी को जल देवार महत्व कहवा पूर्वरु तुमको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाऊछि। एही कथार माध्यम तुमको तुमर सब प्रश्नर उत्तर मिलिजिव। एही कारणरू तुमे एही कथा को ध्यान रे सुनंतु। एही कथा को सुनिबा मात्रे ही समस्त पाप नाश हो जाइथाए। एबे माता पार्वती कहंती हे प्रभु मु एही कथा को अवश्य सुनिबाकू चाहूँची। कृपा करी आपण मते सेही कथा सुनांतु। मु एहाकू पूरा ध्यान रे सुनिबी। तेबे भगवान भोलानाथ माता पार्वती को तुलसी को जल देवार महात्मार कथा सुनाइले कि हे देवी पार्वती तुलसी को जल देवा पछरे एक प्राचीन इतिहास लुचि होई रहिछि जहाँ बहु उत्तम और पुण्य फल प्रदान करिया वाला अटे। देवपुरी रे दीपाकर नामर एक ब्राह्मण रहुथुला। से जन्मरु तो ब्राह्मण थिला किंतु कर्म रे से भ्रष्ट कपटी बुद्धिवाला थिला। से कंबल तथा चमड़ा आदि बिक्री करी धन कमाउथुला। एहा सहित समस्तंकु से बहुत मिछ कहउथुला। एही ब्राह्मणर मन सर्वदा खराब कर्म करिवारे लागि रहुथुला। से समस्तंक घरु चोरी करुथुला। तार बेश्या गमन और जुआरे बहुत खराब अभ्यास थिला। से तार जीवन रे केबे पुण्यर काम करि नथिला। से केवल कहिबाकू ब्राह्मण थिला। से केबे भी शास्त्रर अध्ययन करि नाही और केबे पूजा पाठ मध्य करि नाही। सर्वदा निजर मन को अन्यक धन को पाइया पई लगाई रहुथुला। अन्यक स्त्री को देखिया मात्रे ही तार लालसा बढ़ी जाउथुला। से दिन रे जो भी धन कमाउथुला सेही धन को रात्रि रे बेश्य मानक सह राति कटाई तांको सह गमन रे नष्ट करुथुला। एही प्रकारे से अत्यंत पापी दीपाकर ब्राह्मण निजर जीवन केवल पापर कार्य को करिबारे व्यतीत करुथुला। से एते कपटी ब्राह्मण थिला कि से निज मुखरु केबे भगवान श्रीहरि विष्णु को नाम मध्य नेई नथिला एवं ना केबे देवी देवतांको पूजन करिथिला। बंधुगण एबे भगवान भोलानाथ कहंती हे देवी पार्वती एही प्रकारे पाप करी सेही दिवाकर ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीतीगला। पुणी एक दिन सेही दिवाकर ब्राह्मण किणिथिबा और बिक्री करिया पई अरुणाचल नगर रे पहुंची गला। एही नगरर पाखरु नर्मदा नदी बही रहुथाए। एही नदी बहुत ही पावन थिला। एही कारणरू एही नदी रे स्नान करिया पई दूर दूररू बहुत सारा लोक आसी रहुथुले। जेबे एही दिवाकर ब्राह्मण सेठारे पहुंचिला तेबे से देखिला कि आज भी एठाकू केते सारा ब्राह्मण आसी रहिछंती एवं आहुरी बहुत सारा लोक सेठारे अछंती। एही ब्राह्मण सेही नदीर कूलर एक आश्रम रे रहिला। तेबे से सेठारे देखिला कि एही आश्रम तो अनेक विद्वान ब्राह्मण अछंती
जे पुराणर पठन तथा भगवान विष्णु स्तुति करिबारे मग्न थिले। एबे ई पाखंडी ब्राह्मण दिवाकर मध्य मिछरे एपरी करिया भली देखाई होई सेठारे तांको सह रहिगला एवं एही विद्वान ब्राह्मणक सहित जेबे से रहिला तेबे ताकू मध्य भगवान श्री हरि विष्णुक नाम शुणिबार अवसर ताकू मिलिगला। कारण एही ब्राह्मण को बिक्री करिबार थिला, तेणु से सेठारे किछि दिन रहिगला। जेबे से सेठारे रहिला तेबे सेठाकू आसीथिबा लोक गाईंक पूजन करिकि ब्राह्मण को भोजन कराइले। तेबे एही पापी ब्राह्मण मध्य एही समस्तଙ୍କ सह बसी करी भोजन कला एवं भगवान को प्रसाद मध्य ग्रहण कला। एबे सेठारे सेही आश्रम रे एक तुलसीर गछ थिला। समस्तଙ୍କୁ देखि करी एही पाखंडी ब्राह्मण मध्य जणा अजणा रे एही तुलसी को जल देवा पई जिबाकू लागिला। से श्रद्धा भावरे जाउ नथुला, तारी मनरे कौनसी विचार नथिला कि से कौन करूअछि। से प्रतिदिन सकाळु उठी करी एक पात्र रे पानी नेई करी तुलसीर गछरे ढाळुथुला। ताकू एपरी करी करी लगभग एक मास बीती जाइथिला। एबे एही पाखंडी ब्राह्मण जो भी कार्य करितिला ताहा सबु श्रावण मासरे करितिला। कारण एही ब्राह्मण तो पाखंडी थिला, तेबे ताकू किछि जणा नथिला कि श्रावणर मास चालू अछि। बंधुगण, भगवान भोलेनाथ कहନ୍ତି, हे देवी पार्वती, एक दिनर कथा अटे जेबे सेही ब्राह्मण आश्रम रे सोई रहिथिला तेबे सेही स्थान रे एक सर्प आसीगला एवं जेबे सेही ब्राह्मण सोई रहिथिला तेबे सेही सर्प ताकू निदरे ही चोबाई देला। सेही पापी ब्राह्मणर निदरे ही मृत्यु होईगला। सकाळे जेबे अन्य ब्राह्मण माने ताकू बेहोश अवस्था देखिले तेबे सेमाने तारी मुखरे तुलसी पत्र और तुलसीर जल देले, किंतु तार होश आसिला नाही। पुणी सबु ब्राह्मण को जना पड़िला कि तार मृत्यु हो जाइछि। एही पापी ब्राह्मणर मृत्यु परे तार आत्मा को नेबा पई सेही स्थान को जमक दुई दूत प्रकट हेले एवं ताकू धरी करी जमलोक को नेबाकू लागिले। जेबे सेही जमक दूत रास्ता रे ब्राह्मण को नहीं जाउथुले तेबे सेही पापी ब्राह्मण विलाप करिबाकू लागिला एवं जमदूतंकु कहिबाकू लागिला, हे जमदूत, मोते आपण केउ आडे नहीं जाउछंती? मोरी मृत्यु केउ कारणरू होईछि? मु केउ पाप करिछि? तेबे जमदूत कहिले, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तू जन्मरू नहीं करी मृत्यु पर्यंत बहुत पाप करिछु। तोरी पापर कारणरू ही जेबे तू सोई रहिथिलु सेही समय एक कला सर्प तोते चोबाई देला और तोर मृत्यु होईगला। एबे आमे तोते जम लोक को नहीं करी जाऊ अछु। सेठारे जमराज तोर पाप कर्मर लेखाजोखा देखिबे और निश्चित ही तोते नरक को पठाइबे। एही जमदूतଙ୍କ कथा सुनी करी सेही ब्राह्मण जोर जोर रे विलाप करिबाकू लागिला एवं सेही जमदूतଙ୍କ ठारू क्षमा याचना करिबाकू लागिला। किंतु जमदूतଙ୍କ तारी उपरे टिके भी दया आसिला नाही, कारण सेमाने मृत्युर देवताଙ୍କ आज्ञा पालन करुथुले एवं सेमाने ताकू पिटी पिटी जम लोक को नहीं करी गले। जेबे जमदूत सेही ब्राह्मण को नहीं करी जमराजଙ୍କ आगरे पहुंची गले तेबे जमराजଙ୍କ पाखरे बसिथिबा चित्रगुप्त सेही ब्राह्मणर जन्मरू नहीं करी मृत्यु पर्यंत कर्मर लेखाजोखा बाहर कले एवं जमराजଙ୍କୁ कहिबाकू लागिले, हे महाराज, एही ब्राह्मण तो पिलादिनठू नहीं करी मृत्यु पर्यंत पाप ही करी अछि। ये तो कौनसी पुण्यर काम ही करी नाही, ये तो महापापी अटे। तेबे जमराज कहिले कि अरे याकू शीघ्र ही मोरी दृष्टि दूर करी दियो एवं कुंभीपाक नरकरे पकाई दियो। जमराज एही दूतଙ୍କୁ कहिले, हे दूत, जीवन भरी पाप करिथिबा एही दुष्ट ब्राह्मण को उठाई कि नहीं जाओ और ताकू कुंभीपाक नरकरे पकाई दियो। जमराजଙ୍କ आदेश को पालन करी सेही पापी ब्राह्मण को नहीं कि चली गले और ताकू बड़ बड़ बाड़ी रे पिटिबाकू लागिले, जहा द्वारा सेही ब्राह्मणर मस्तिष्क खंड खंड होईगला एवं सेमाने ताकू कुंभीपाक नामक नरक को नहीं गले। एही भयंकर नरकरे फुटुथिबा तेलर बड़ बड़ हांडी थिला, जहार तले भयंकर अग्नि डाहा डाह जळुथुला। जमराजଙ୍କ आदेश को पालन करी एही जमदूत माने सेही ब्राह्मण को फुटुथिबा तेलर हांडी रे पकाई देले। बंधुगण, भगवान भोलेनाथ कहନ୍ତି, हे देवी पार्वती, किंतु जेपरि ही सेही ब्राह्मण सेही फुटुथिबा तेलर हांडी रे पड़िला तेबे सेही तेल शीघ्र ही ठंडा पड़ीगला। एही विचित्र घटना को देखि करी एही जमदूत को बड़ आश्चर्य होला। से भाबिला कि अरे एपरि पूर्वरु केबे होई नाही। आज एही ब्राह्मण को एहा मध्यरे पकाइबा द्वारा तेल किपरि ठंडा होईगला। से केते ही पापी मानकू एही तेलर हांडी रे पकाई थिला। से समस्ते एही फुटुथिबा तेलरे पड़ी करी छटपट हेबाकू लागुथुले। जेपरि सेही ब्राह्मण एही तेलरे पड़िला तेबे सेही तेल हठात शांत और शीतल होईगला। एही आश्चर्यजनक घटना को देखिबा मात्रे ही एही जमदूत तीव्र गति रे धाई धाई सीधा जमराजଙ୍କ पाखरे पहुंचिला
तेबे एही दूत को एमिति व्यस्त थिबार देखिकरी जमराज पचारिले, हे दूत कथा कौन? शेषरे तुमे एमिति तीव्र गति धाई करी काहींकी आसुच? पुणी एही दूत कहिला, हे जमराज, आपण जो ब्राह्मण को कुंभीपाक नरकरे पकाइबा कहिथिले तेबे आमे सेपरि ही कलु, एवं जेपरि ही आमे ताकू कुंभीपाक नरकरे पकाइलु तेबे नरकर अग्नि लिभिगला और सेही फुटुथिबा तेल मध्य बिल्कुल ठंडा पड़ीगला। जमराज कहिले, हे दूत, यह तो बड़ ही विचित्र घटना अटे, एपरी तो पूर्वर केबे होई नाही। एबे जमराज मध्य निज मनरे विचार करी ही रहउथिले। सेही समय सेही स्थान रे देवर्षि नारद प्रकट हेले। देवर्षि नारद को देखिकरी जमराज अत्यंत प्रसन्न हुअंती एवं तांको प्रणाम करिकी तांकर स्वागत कले। पुणी जमराज नारद को कहिले, हे देवर्षि, आपण उचित समय रे आछंती। आम्भे माने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरकरे पकाइछु, किंतु से पड़िबा मात्रे ही नरकर अग्नि ठंडा पड़ीगला और फुटुथिबा तेल मध्य शीतल होईगला। जमराजଙ୍କ कथा शुणिकरी देवर्षि नारद जमराज को कहबाकू लागिले, हे धर्मराज, आपण जो ब्राह्मण को कुंभीपाक नरकरे पकाइछंती से नरकरे पड़िबार योग्य नुहे, कारण एही ब्राह्मण द्वारा अजाणतरे एपरी कर्म होई जाइछि जहा नरकर नाश करिबा वाला अटे। जो मनुष्य पुण्य करिबा लोकंक सहित रही थाए ताकू तांकर पुण्य भागर फल ही मिल जाई थाए। एवं एही ब्राह्मण एक मास पर्यंत भगवान विष्णु को भक्त मानक सहित रही जाइछि। एही ब्राह्मण एक आश्रम रे रही नित्यदिन तुलसी को जल अर्पण करिछि। एही कारणरू से बहुत बड़ पुण्यवान बनि जाइछि। एहार समस्त पाप नष्ट होई जाइछि। एही ब्राह्मण एबे स्वर्ग लोक को जिबार अधिकारी बनि जाइछि। एही ब्राह्मण अजाणतरे ही एते पुण्य कमाइछि जहा जन्म जन्म पर्यंत मनुष्य को प्राप्त होई न थाए। एही कारणरू आपण एहाकू नरकरे न पकांतु। एही ब्राह्मणर पाप पई एहाकू केवल एतिकी दंड दियंतु, ताकू नरक लोकर दर्शन करांतु। बंधुगण, भगवान भोलानाथ कहंती, हे देवी पार्वती, एबे देवर्षि नारदଙ୍କ कथाकू शुणिकरी जमराज अत्यंत प्रसन्न हेले एवं सेही ब्राह्मण को कुंभीपाक नरकरू बाहर करी आनिले। या सह निजर दूतଙ୍କୁ कहिले, हे दूत, एही ब्राह्मण महात्मा को नहीं जाओ और संपूर्ण नरकर दर्शन कराओ। एबे जमराजଙ୍କ कथाकू शुणिकरी जमूत एही ब्राह्मण को नहीं गले और संपूर्ण नरकर दर्शन कराइले। एही प्रकारे जमूत सेही ब्राह्मण को संपूर्ण नरकर दर्शन कराइले और पुणी थरे जमलोक को नहीं गले। सेठारे एही ब्राह्मण एक यक्ष बनिगला। भगवान भोलानाथ कहंती, हे देवी पार्वती, जेपरि मते कैलाश पर्वत प्रिय अटे सेपरि ही जो मनुष्य नित्य तुलसीर पूजा करि थाए, तुलसी को जल देई थाए, से मते सबुठू अधिक प्रिय होई थाए। सेही मनुष्यर केबे दुर्गति होई न थाए, से केबे नरक को जाई न थाए। जो घरे तुलसीर गछ सर्वदा ही सबुजमय होई रही थाए, सेही घरे सुख शांति और समृद्धि बनी रही थाए। हे देवी पार्वती, ता सहित भगवान विष्णु को पूजारे और तांकू चढ़ा जाउथवा भोगरे तुलसीर पत्र अवश्य रहिबा आवश्यक, कारण तुलसी पत्र बिना भगवान विष्णु केउ भी प्रकार भोग को स्वीकार करती नहीं। एही कारणरू प्रत्येक घरे तुलसीर गछ रहिबा आवश्यक। जदि आपणक घरे तुलसीर गछ रहिछि तेबे सुख शांति और समृद्धि पाई तुलसी को पूजा लुगा चढ़ेबा आवश्यक। सर्वदा ध्यान रे रख कि तुलसीर गछ पूजा वस्त्र बिना अधूरा अटे। तुलसी केवल एक गछ नुहे, बल्कि से एक देवी अटे। से त्रिलोकर स्वामी भगवान विष्णु को पत्नी अटंती। एही कारणरू तुलसी को पूजा वस्त्र अवश्य ही चढ़ाइबा आवश्यक अटे। यह द्वारा पति पत्नी मध्यरे प्रेम और विश्वास बढ़ी थाए। घरे रहुथिबा महिला माने सदा सुहांगिनी और सौभाग्यशाली रही थांती। तुलसीर विवाह अवश्य करिबा उचित। यह द्वारा मनुष्यर सबु दुखर अंत होई थाए एवं सांसारिक जीवन सुखमय बीती थाए। तुलसीर गछ पाखरे निज मुखरू केबे भी कौनसी अपशब्द न कहिबा उचित। तुलसीर पाखकू भूले मध्य जोता चपल तथा झाड़ू रखिबा उचित नुह। एपरी कर जाउथिबा कार्यकू शास्त्र रे पाप माना जाइछि। जोंठारे तुलसीर गछ रही थाए तेबे सेही स्थानर आखपाखरे आपण भूल रे मध्य छेप पकाइबा उचित नुहे। तुलसी पाखरे जल रे भरी होई रहिथिबा पात्र मध्य रखिबा उचित नुह। तुलसीर गछ पाखरे दीप जलाइबा परे दीप को सेठारु काढी देबा उचित अटे, कारण तुलसी तले लिभि जाइथिबा दीप को रखिबा अशुभ माना जाई थाए। जो स्थान रे मध्य तुलसीर गछ रही थाए सेही स्थान को सर्वदा ही स्वच्छ रखिबा आवश्यक। एही कारणरू नियमित रूप रे
तुलसीर गछ पाखरे सफा सुतुरार ध्यान रखंतु। तुलसीर गछरे शिवलिंग और गणेश प्रतिमा रखिबा उचित नुह। यह सहित तुलसीर चौरारे अन्य कौनसी भी प्रकार गछ लगाइबा मध्य एहाकू अशुभ माना जाइथाए। तुलसीर गछ पाखरे कपड़ा मध्य सुखाइबा उचित नुह, अन्यथा कपड़ार खराब पानी तुलसी गछ उपरे पड़ी पारे। ध्यान रखंतु, तुलसीर गछ को नख माध्यम तोड़िबा उचित नुहे। यह द्वारा तुलसीर अपमान होइथाए। जदि तुलसीर पत्र सुखिकरी तले पड़ जाए तेबे ताकू कचड़ारे पकाइबा उचित नुह। एही पत्र गुड़िक आपण तुलसीर माटीरे पोती देबा उचित एवं रविवार दिन तुलसीर पत्र तोड़िबा उचित नुह। यह सह रविवार को तुलसी को जल चढ़ाइबा उचित नुह। बाकी अन्य दिन तुलसी को सकाळे जल देबा उचित एवं संध्या समय एक दीप जलाइबा आवश्यक। प्रायतः महिला माने स्नान पर निज केश को खोला रखिकरी ही तुलसी को जल देइथांती। एपरि करिया मध्य पाप माना जाइथाए। महिला को एही कथार सर्वदा ध्यान रखिबा उचित। महिला को सर्वदा ही निजर केश को बांधी करी मथारे सिंदूर लगाई करी ही तुलसी को जल चढ़ाइबा उचित। यह द्वारा सही स्त्री को तुलसीर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। घरे तुलसीर गछ लगाया समय ध्यान रख कि यह पई खराब माटीर उपयोग करिबा उचित नुह। तुलसीर गछ पई मशाणीर तथा खराब स्थानर माटीर केबे उपयोग करिबा उचित नुह। यह द्वारा तुलसी माँ रुष्ट हो जाती और सुखिबा को लागि थांती। तुलसीर गछ केबे खराब स्थान रे लगाइबा उचित नुह। जेपरि नाळ तथा पाइखानार पाखरे तुलसीर गछ को केबे भी लगाइबा उचित नुह, अन्यथा मैला पानी तुलसीर गछ उपरे पड़ी जाई पारे, जहा प्रत्येक मनुष्य पई बहुत ही अशुभ माना जाइछि। घरे तुलसीर गछ केबे भी सुखिबा उचित नुह। शास्त्र रे एपरि मान्यता रहिछि कि तुलसीर गछ सुखिबा द्वारा अकाल रे ही मृत्युर सूचना प्राप्ति होइथाए। घरे तुलसीर गछ जदि सुखी जाए तेबे घरर सुख समृद्धि नष्ट हो जाइथाए। सुखी होई रहिथिबा तुलसी रे मां लक्ष्मी को बास होई न थाए। शास्त्र अनुसारे मासिक धर्म समय रे महिला को तुलसीर गछरे जल देवा उचित नुह एवं तुलसी को स्पर्श मध्य न करिबा उचित। यह सेही महिला पई वर्जित अटे। तुलसी को बिना स्नान करी जल देवा उचित नुह और पादरे चप्पल आदि पिंधि करी मध्य तुलसी को जल न देवा उचित। तुलसी को जल देवा समय ध्यान रखंतु कि एही जल आपणक पाद उपरे न पड़ू। यह द्वारा तुलसी माता अपमान होइथाए। बंधुगण, भगवान भोलानाथ कहती, हे देवी पार्वती, तुलसी उपरे केबे अइंठा पानी न पकाइबा उचित। यह द्वारा तुलसी माता रुष्ट हो जाती और नित्य तुलसीर दर्शन द्वारा मनुष्य को स्वर्गर प्राप्ति होइथाए। यह सह तुलसी पत्रर सेवन द्वारा तार सबु पाप नष्ट हो जाइथाए। तुलसीर गछ सर्वदा ही घरर आगरे लगाइबा उचित। यह पूर्व तथा उत्तर दिगरे लगाइबा द्वारा समस्त को शुभ संकेत प्राप्त होइथाए। तुलसी पाखरे मरुस्थलीय गछ रखिबा बहुत अशुभ माना जाइछि। एपरि गछरु नकारात्मक ऊर्जा बाहरी थाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि कि जेउ गछरु सबुज भरा डालमान उत्पत्ति न हुए तारी स्थान रे कंटा बाहरी थाए, तेबे एपरि गछ को तुलसी पाखरे केबे भी रखिबा उचित नुह। शास्त्र रे कदली गछर विशेष महत्व कुहा जाइछि। जदि तुलसीर गछ पाखरे कदलीर गछ लगाई दियंती तेबे एहार केते गुणा अधिक लाभ प्राप्त होइथाए। कदलीर गछरे भगवान विष्णु को बास होइथाए। एहाकू तुलसीर पाखरे लगाए द्वारा घर को सुख समृद्धि आसीथाए। तुलसीर गछरे शालिग्राम अवश्य रखिबा उचित अटे। तुलसीर चौरारे शालिग्राम रखिबा द्वारा तुलसीर आउरी मध्य अनेक शुभ प्रभाव आपन को देखिबा को मिलिबो। शालिग्राम भगवान विष्णु को निराकार रूप माना जाइथाए। यह कला रंगर पत्थर होइथाए, जहाकू विलक्षण और मूल्यवान माना जाइछि। यहाकू जदि तुलसी चौरारे रखिबे तेबे आपणक घरु संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होइजिबो। घरे केवल एक ही शालिग्रामर पूजा करिबा आवश्यक। पुराण रे कुहा जाइछि कि भगवान विष्णु को मूर्तिरु बढ़ी करी शालिग्रामर पूजन करिबा अधिक उत्तम होइथाए। शालिग्राम को चंदन लगाई करी तारी उपरे तुलसीर पत्र रखिबा आवश्यक। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत रे स्नान करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा सबु जन्मर पाप नष्ट हो जाइथाए। शालिग्राम सकारात्मक और स्वास्तिकतार प्रतीक होइथाए। बंधुगण, भगवान भोलानाथ कहती, हे देवी पार्वती, जो भी मनुष्य मोरी द्वारा बताइथिबा एही कथा उपरे अमल करिथाए से निश्चय ही बहुत शीघ्र सुखी और कोटिपति बनी जाइथाए। तेबे माता पार्वती कहिले, हे नाथ, आपणक एही कथा मते श्रवण करिया पई बहुत धन्यवाद।
ते बंधुगण एही प्रकारे भगवान भोलानाथ देवी पार्वती को तुलसीर गछ को जल देवार महत्व कहिसंती एवं घरे तुलसीर गछ लगाइबार नियम कहिसंती। बंधुगण जो भी मनुष्य भगवान भोलानाथ द्वारा बता होइथिबा एही कथा उपरे चली थाए तेबे अवश्य ही ताकू पुण्यर प्राप्ति होइथाए एवं काल मध्य तार किछि भी बिगाड़ी पारि न थाए। बंधुगण आशा करुछि आपनकू एही कथा निश्चय पसंद आसीथिबो। जदि आपनकू एही कथा पसंद आसी थाए तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। या सह वीडियो को लाइक करी हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।